हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम बात करेंगे फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी के अंदर जो शानदार अपडेट्स आ चुके हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों, आज जो आप सभी को 9 से 10% की आउटस्टैंडिंग जो तेज़ी देखने को मिली है, वो तेज़ी और भी आने वाले समय में आप इस स्टॉक के अंदर देख पाएंगे। तो ऐसा क्या हो रहा है और किस तरीके से इस कंपनी में परफॉर्मेंस रखना चाहिए। जो कंपनी काफ़ी समय से देखिए एक यहाँ पर लिमिटेड रेंज में परफॉर्मेंस करने के बाद में अभी आउटस्टैंडिंग लेवल का इम्प्रूवमेंट दिखा क्यों रही है और ऐसा क्या इस कंपनी के अंदर अवेलेबल दिखाई देता है, वो यहाँ पर हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे। देखिए, कोई भी स्टॉक यहाँ पर विदाउट रीज़न के परफॉर्म ही नहीं करता। तो आपको फिनोटेक्स केमिकल, जिसे यहाँ पर एफसीएल नाम से हम यहाँ पर डिस्कस करते ही रहते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरे डिटेल्स और अंडरस्टैंडिंग करते हैं कंपनी के बारे में। वीडियो अच्छा लगे, मेरे एफर्ट पसंद आए तो कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कोई क्वेश्चन क्वेरीज आपके माइंड में कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर हो तो। यहाँ पर हम जैसे स्टॉक के आज के इम्प्रूवमेंट को ऑब्जर्व करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि एक दिन में इस स्टॉक ने 28 रुपये पर शेयर पर रिटर्न कमा कर दिया। अभी यहाँ पर बहुत से निवेशक को ये लगता ही होगा कि 28 रुपये क्या चीज़ है, बट मैं आपको बताता हूँ ये जो गेम कब चेंज होता है। एक्चुअली आपके पास नंबर ऑफ क्वांटिटी काफ़ी अच्छे हो। अभी देखिए, बहुत से लोग होंगे जिनके पास 500 200 ऐसे शेयर होंगे ऑलरेडी, इससे ज़्यादा किसी के पास 1000 भी होंगे। और आप यहाँ पर देख सकते हो ना कि 28 रुपये बढ़ गए तो कितने 28,000 रुपये बढ़ जाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट है, जैसा पैसा लगाएंगे वैसा ही बनता है, ये बात आप समझ सकते हो। पिछले 5 दिनों में यहाँ पर फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड स्टॉक ने 19 से लेकर 20% का आउटपुट कमा कर दिया निवेशक को। और एक महीने में देखिए कहाँ से कहाँ पर आया है। अभी जैसे कि हम इस स्टॉक को आज डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर एक हमें बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा, जो लेवल था देखिए यहाँ पर काफ़ी समय से एक साल के चार्ट पैटर्न में आप बहुत अच्छे से देखकर समझ पाएंगे। इस स्टॉक ने एक बड़ी तेज़ी दिखाई, 400 रुपये के करीब एक नया हाई बनाया, 409 410 के करीब। फिर वहाँ से करेक्ट हुआ मार्केट और थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा फ्लक्चुएशन में स्टॉक ने अपना एक साल 400 रुपये से 200 रुपये के बीच में स्पेंड किया। और उसके बाद में धीरे धीरे इसने इम्प्रूवमेंट कर कर 300 और फिर यहाँ से 300 से नीचे आकर यहाँ पर 270 80 के बीच में। तो ऐसा इसने अपना टाइम स्पेंड किया। तो अभी यहाँ पर देखिए जो ये लेवल है, यानी कि जैसे 320 का वो क्रॉस ओवर हुआ है। एंड जैसे मैंने यहाँ पर बताया दिसंबर 2000 यहाँ पर 22 का भी लेवल इसने क्रॉस किया। यानी उम्मीद काफ़ी अच्छी है कि ये स्टॉक आपको नए रिकॉर्ड अभी आने वाले समय में बनाकर बताएगा। और क्यों बताएगा, ये भी एक आपको सवाल आता ही होगा ना, तो मैं आपको उसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो चलिए वो भी अंडरस्टैंडिंग करते हैं। जैसे कि फिनोटेक्स केमिकल के अंदर, फिनोटेक्स केमिकल के यहाँ पर जो स्टॉक में निवेश लोग इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं और क्यों ये स्टॉक अट्रैक्टिव नज़र आता है, तो उसका फर्स्ट रीज़न क्या है देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ और आज भी यहाँ पर हम उसी के बारे में ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो देखिए इस कंपनी है यहाँ पर स्मॉल कैप की, इसके अंदर पोटेंशियल है काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस के लिए। और इसका पी रेशो आज तक यहाँ पर ये बहुत कम था, यानी 37 से भी कम था। यानी जो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे ही कम था। मैं जैसे मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, ये अभी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक का प्राइस बढ़ रहा है। स्टॉक का प्राइस जितना बढ़ता है उतना कंपनी का मार्केट कैप चेंज हो जाता है। आप चाहे तो देख सकते हो, इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग नाम की कंपनी है, उसका मार्केट कैप अभी 10,000 करोड़ के करीब हो चुका है। उसका भी यहाँ पर पहले स्मॉल कैप की इंडस्ट्री अभी थी, वो अभी और बढ़ेगा तो फिर मिड कैप में और चले जाएगी ऐसा। तो जितना कंपनी
छोटी रहती है, वहाँ से फिर वो बड़ी बन जाती है, फिर उससे बड़ी यानी लार्ज कैप में चली जाती है। तो जो निवेशक इनिशियल स्टेज से होते हैं वो लार्ज कैप जब बन जाती है तब बहुत बड़े यहाँ पर रिटर्न जनरेट हो जाते हैं। ये बात जो लोग समझते हैं, देखिए इसके अंदर रिस्क है, इसमें कोई यहाँ पर डाउट नहीं हम सभी को। तो थोड़ा देखना चाहिए कि जिसके अंदर पोटेंशियल हो वैसे कंपनी में निवेश करने के लिए हमें थोड़ा तैयारी करनी चाहिए। अभी एक तो देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी की तो बात यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट होती है और उसके अंदर ये कंपनी अभी भी बहुत अच्छी नज़र आती है, 28 का रिटर्न ऑन इक्विटी है। अभी यहाँ पर आने वाले समय में इस स्टॉक के अंदर ग्रोथ क्यों है, तो इसके जो नंबर है क्वार्टरली नंबर आप यहाँ पर अगर देखेंगे, अदर केमिकल इंडस्ट्री ने नंबर बहुत ही यहाँ पर जो सरप्राइजिंग नहीं दिखाए जितने दिखाने चाहिए, जैसे उनका परफॉर्मेंस रहना चाहिए, बट फिनोटेक्स केमिकल ने हो सके उतना अच्छे यहाँ पर अपने नंबर प्रेजेंट किए। और मैं जैसे आपको बताना चाहता हूँ कि इसके ईयरली जो नंबर है वो हर वक्त अच्छे ही नज़र आते हैं। पिछले आप 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो भी आपको ये कंपनी बढ़िया देखने को मिलेगी और आने वाले समय में भी इसके पास पोटेंशियल है। अभी वो क्यों है, तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है। बिजनेस क्या है, देखिए ये कंपनी इंडिया के अंदर जो यहाँ पर नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया में जितनी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वहाँ पर इसका बहुत वैल्यूबल रोल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये कंपनी वन ऑफ द इंडिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ केमिकल फॉर टेक्सटाइल जो इंडस्ट्रीज है उनके लिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी जो यहाँ पर इसके पास है वो है। देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ये कंपनी क्या करती है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले ये भी देख लीजिए, टेक्सटाइल के साथ में कंस्ट्रक्शन, वाटर ट्रीटमेंट, फर्टिलाइज़र, लेदर और पेट इंडस्ट्री को इसके केमिकल्स यूज़ में आते हैं। तो ऐसा कोई भी केमिकल नहीं है जिसकी डिमांड लगातार नहीं हो। आप यहाँ पर देखेंगे कंस्ट्रक्शन इंडिया के अंदर बहुत हो रहे हैं, साथ ही यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बाद में पेंट तो करना पड़ेगा, वो भी ज़बरदस्त है। फर्टिलाइज़र ये भी यहाँ पर ज़रूरी है। वाटर ट्रीटमेंट यानी वाटर को क्लीन करने के लिए जो यहाँ पर अलग अलग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंडर चलता है उनके लिए भी ये यहाँ पर केमिकल बनाकर उनको सप्लाई करते हैं। लेदर इंडस्ट्रीज़ वो भी यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं। इन सभी का बेनिफिट इसको मिलता है। जितने ज़्यादा इनके क्लाइंट यहाँ पर ग्रो करेंगे उतना ही इनको भी यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। अभी ये कंपनी क्या काम करती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में तो भी मैं आपको बताता हूँ। खास करके देखिए टेक्सटाइल में जो इसके पास जो वैल्यू है वो है कि ये अलग अलग प्रोसेसिंग में अपना जो सपोर्ट करते हैं केमिकल्स का। प्रोसेसिंग ऐसी रहती, देखिए कि जो यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई कंपनी के अंदर क्लॉथ यहाँ पर क्रिएट किए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, यहाँ पर टेक्सटाइल के रिलेटेड सभी वर्क होते हैं। एक तो देखिए उसकी क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, शाइनिंग के लिए, और वो जो कलर है वो कलर कॉम्बिनेशन के लिए, कलर्स अच्छे खासे समय के लिए रहे और वो कंटिन्यू फिनिशिंग अच्छी रहे कपड़ों की, उसके लिए भी ये यहाँ पर अपने केमिकल प्रोवाइड करते रहते हैं। और दोस्तों इनके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। ये कंपनी कोई सिर्फ इंडिया में ही लिमिटेड नहीं है। एक तो इसके यहाँ पर आप क्लाइंट वगैरह देख सकते हो, दीपक फर्टिलाइज़र है, रेमंड इंडस्ट्री, पेडिलेट इंडस्ट्री, ऐसे बहुत से दिग्गज इंडस्ट्रीज़ हैं और कंपनी अपने आप पर करोड़ों का निवेश कर रहे हैं। और साथ ही इन्होंने यहाँ पर 17 करोड़ रुपए इन्वेस्टेड किए हैं म्यूचुअल फंड के अंदर और इनके अलग अलग इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेंगे। और जो प्रमोटर ने स्टेक खरीदा है वो भी एक अच्छी बात है। थोड़ा पहले स्टेक बेचा है, 71% से उनका स्टेक 64% हुआ और 64 से अभी बढ़कर 65% प्रमोटर ने स्टेक किया है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के अंदर। और ये कंपनी डेट फ्री है, इसके पास 35 करोड़ का यहाँ पर कैश भी पड़ा हुआ है। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें यहाँ पर बताते हैं कि कंपनी में वैल्यू है। और आप जैसे कि देख सकते हो कि पिछले जो 4 क्वार्टर में प्रमोटर ने जो अपना इंटरेस्ट दिखाया वो बताता है कि कंपनी में कितनी वैल्यू है। 64.97 से 65 स्टेक हो गया, फिर 65.04 हो गया।
तो ये चेंजेस किए गए हैं प्रमोटर की तरफ से। और आप यहाँ पर चाहे तो ये भी देख सकते हो 64.94 से उन्होंने फिर ये स्टेक बढ़ाया था। ये जो डिटेल से पिछले आप उनको देख सकते हैं मार्च 2000 यहाँ पर 22 से ये चेंजेस होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड अभी भी जो यहाँ पर हम DIS की बात करें उनके पास भी 3.5% के ऊपर का स्टेक है और पब्लिक के पास से 30% का। तो इस स्टॉक के ऊपर आप नज़र रख सकते हो। कंपनी के अंदर पोटेंशियल है वो तो मैंने आपको बताया। अभी लास्ट डिसीजन आपके रहेंगे, रिस्क के साथ रिवॉर्ड है मार्केट में, आप सभी जानते हैं। देखिए यहाँ पर इस स्टॉक ने 2020 में जो इसका प्राइस था कितना 21 रुपये का, किसी भी इन्वेस्टर ने ये सोचा नहीं होगा ये शेयर का वैल्यूएशन या यहाँ पर इसके मार्केट कैप के बारे में या ग्रोथ के बारे में किसी ने नहीं सोचा होगा। अभी यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म करने के बाद में सभी को लगता है खरीदना चाहिए। इसलिए कहता हूँ कि जब मौके है, अभी यहाँ पर अच्छा वैल्यूएशन अभी भी है तो थोड़ा आपको नज़र रखना चाहिए। फिर जब ये अच्छा परफॉर्म कर देता है स्टॉक, उसके बाद में हमें पछतावा होता है। ये स्टॉक जो परफॉर्म करना स्टार्ट करता है तो देखिए कितना रिटर्न जनरेट कर देता है 1300-1400%, यानी 13-14 गुना आपके पैसे बनते हैं। आप समझ रहे हो कि पैसा कैसा जनरेट होता है स्टॉक मार्केट में और लोग कैसा कमाते हैं। वो आपको यहाँ पर सीखना चाहिए, देखना चाहिए। आई होप आप समझ रहे हैं। मैं स्टडी पर्पज़ के लिए आपको यहाँ पर इस कंपनी के बारे में डिटेल बता चुका हूँ। बहुत सी चीज़ें यहाँ पर कंपनियों के बारे में आप यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।